हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, जो है हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम क्लास 4th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। हमारा एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर में, अकॉर्डिंग टू उसके हम ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इससे बेनिफिट्स मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 11 है हमारा फुलवारी, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 11 हमारा फुलवारी है। फुलवारी जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे फूलों की बात होने वाली है। पहला पॉइंट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड चमोली जिले में स्थित है। पॉइंट 2 है हमारा, मधुबनी क्या है? एक प्रकार की चित्रकला यानी पेंटिंग है। इस पे मोस्टली आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मोस्टली पेपर में इनमें से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये रिपीटेड टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें नोट बनेगा, मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, मछली, पक्षी आदि को दिखाया जाता है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार में बनाई जाती है। बिहार के लोग जो ये पेंटिंग बनाते हैं, इसमें मनुष्य, जानवर, पौधे, मछली यानी आसपास में जो उनको मिलता है इन्वायरमेंट में, वो इसका चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 12, कैसे कैसे बदले घर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ घरों के बारे में बात हो रही है। पहला पॉइंट है, गाजी खान अब कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। दूसरा पॉइंट है, पहले जमीन क्यों लीपते थे? पहले लोग फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप करते थे ताकि जमीन या फर्श पर कीड़े ना लगे। आपने गांव में देखा होगा कि गांव में जो मिट्टी की फर्श होती हैं उनको गोबर से लीपा जाता है ताकि उन पे कीड़े वगैरह ना लगें। अगला पॉइंट है इसका, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए नीम तथा कीकर की लकड़ी बिछाते हैं। यहाँ पे प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसमें दीमक नहीं लगता? नीम और कीकर। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 13, पहाड़ों से समंदर तक। इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही बताया गया है कि जो पहाड़ हैं वहाँ से अगर नदी और झरने गिरते हैं तो किस तरह से पहाड़ों से उतरते हुए पानी अपना खुद रास्ता बनाता है और समुद्र तक चला जाता है। पार्ट 14 है, बसवा का खेत। बसवा का खेत में पहला पॉइंट है, बेलवनिया गांव कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। पार्ट 15 है, मंडी से घर तक। मंडी से घर तक है, इसमें किसान हैं जो अपनी फसल जो भी होती है सब्जी वगैरह, वो है मंडी तक पहुंचाने के लिए किन किन ट्रांसपोर्ट का साधनों का इस्तेमाल करता है, किस किस तरह से वो अपने सामान को मंडी तक पहुंचाता है। हमारा हर एक पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं पार्ट 16। पार्ट 16 है, चू चू करती आई चिड़िया। इसमें चिड़िया के बारे में बात की गई है। पहला पॉइंट है, गीजू भाई बड़ेका गुजरात में रहते थे। सेकंड है, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। और इसमें है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो इसमें जो गीजू भाई बड़ेका हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, ये एक लेखक है। और इसमें नेक्स्ट कोयल की चर्चा की गई है कि जो कोयल होती है वो कभी घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी चैप्टर में है, पार्ट 16 में ही है, इंडियन रोबिन यानी किलचिड़ी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। नेक्स्ट है, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपने अंडे देता है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में अलग अलग प्रकार की जो चिड़िया हैं, बर्ड हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गौरैया और कबूतर पुराने घरों में, खंडरों में अंडे देते हैं और वहीं ये रहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी खाली घर हैं या कोई खंडर होते हैं तो वहाँ पे गौरैया और कबूतर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है, अंडे देने के बाद पक्षी घोंसला छोड़ देते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि गौरैया और कबूतर अपने जो घोंसला है कहाँ बनाते हैं, और जो पुराने घर मकान होते हैं उसमें बनाते हैं, और जो मेन इसमें है, पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसके बाद ये अपना घर छोड़ देते हैं। बहुत बार ये गौरैया कबूतर के ऊपर प्रश्न आया है। आप बैक ईयर के जो पेपर्स हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अंडे देती है। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि बसंत गौरी जो चिड़िया होती है किस प्रकार से कहाँ पे अपने अंडे देती है? तो पेड़ की जो तना होता है उसमें छेद करके देती है।
नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया पत्तों को चोंच से सीलकर उसमें अंडे देती है। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है घुमा के कि पत्तों को अपनी चोंच से कौन सी चिड़िया सीलती है? दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट पॉइंट है शक्कर खेरा डाली से लटका हुआ घोंसला बनाता है। तो पूछ लेता है शक्कर खेरा का घोंसला इसमें से कौन सा है? अलग अलग प्रकार के घोंसलों के उसमें आपको ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से करेक्ट आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो पसंद होता है उसी में अंडे देती है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट पक्षी है। जो वीवर पक्षी है उसमें से जो नर होता है, नर पक्षी जो होता है वही घोंसला बनाने का काम करता है। जो मादा वीवर होती है उसको अंडे देने होते हैं, वो अपना मनपसंद घोंसला उसमें से चुनती है, उसी में वह अंडे देती है। काफी बार वीवर पक्षी के ऊपर प्रश्न भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 17 नंदिता मुंबई में। नंदिता एक बच्ची है जो कि मुंबई जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। वह मुंबई में रहती है, किन किन कठिनाइयों का सामना करती है वो सब यहाँ पे बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक इसमें से प्रश्न नहीं आया है किसी पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 18 पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है नालमर्डा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। होलगुड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। होलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ। फ्रेंड्स ये एक होलगुड़ी बच्चों की पंचायत है। इस पार्ट में बच्चों के माध्यम से एक पंचायत, एक सभा के बारे में बताया गया है जिसका नाम भीमा संघ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया था? भीमा संघ के बच्चों ने। ये पार्ट 18 है, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ पे पानी की चर्चा की गई है। जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, और पानी इकट्ठा करने के लिए इन बच्चों ने एक संघ बनाया है, भीमा संघ। उसके माध्यम से ये आसपास के कचरे वगैरह उसको साफ करते हैं। इस पार्ट में बताया गया है कि बारिश को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जो पुराना कुआं था जिसमें कूड़े करकट भरे हुए थे उसको बच्चों ने मिलकर साफ किया। आसपास के लोगों ने जब देखा बच्चे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम है, उन्होंने बच्चों की मदद की। फिर उसको साफ करके एक बावड़ी बना दी गई जिसमें बारिश का जो पानी हुआ, जब बारिश आई तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया और वो बारिश का पानी लोगों के बहुत काम आया। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि नन्हे बच्चों ने बड़ों को कितनी अच्छी शिक्षा दी है, किस प्रकार उन्होंने एकजुट होकर एक पंचायत बनाई, एक साथ मिल के उन्होंने सफाई का काम किया। आसपास के एरिया में जो भी गंदगी थी, हर चीज़ जिसकी ज़रूरत थी वो लोगों को उपलब्ध कराई। गंदगी को साफ करके, कूड़े को साफ करके, कुएं को साफ करके बावड़ी बनाई जिसमें पानी इकट्ठा हुआ, लोगों के काम आया। इस पाठ में भीमा संघ के बारे में बताया गया। तो भीमा संघ के बारे में प्रश्न ऐसे आता है कि भीमा संघ क्या है? बच्चों की एक पंचायत है। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पार्ट 18 में डायरेक्ट की शॉर्ट स्टोरी पार्ट की बता दी है, जिससे आपको आइडिया लग गया है कि इस पार्ट में क्या बताया, कैसे बताया गया है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको आइडिया लगे कि चैप्टर में क्या है, बेसिकली किस तरह से बच्चों को क्या क्या चीज़ों के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 19। पार्ट 19 में है जड़ों का जाल, यानी जड़ों के माध्यम से यहाँ पे पेड़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला पॉइंट है बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या कहलाती हैं? जड़ें कहलाती हैं। दूसरा है ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक पेड़ के ऊपर फ्रेंड्स बहुत बार प्रश्न आया है, इसको ध्यान से देखते हैं। नोट है इसमें, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई से भी 3 गुना गहरी नीचे जमीन तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाएं। यहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स पेड़ पौधों के ऊपर पहले भी मेरी वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन में इसको बता रखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 20 है मिलकर खाएं। पहला इसमें बिहू त्योहार कब और कहाँ मनाया जाता है? चलिए देखते हैं। असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ असम कैलेंडर के अनुसार उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि असम में जब चावल की फसल कटती है उस टाइम पे ये त्यौहार मनाया जाता है। और अगर अलग इस तरह से देखें कि जो असम है वहाँ के कैलेंडर के अनुसार 1-2 माघ को मनाया जाता है। दूसरा इसमें भेला घर बांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स पार्ट 21 खाना मिलना, और पार्ट 22 है दुनिया मेरे घर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया मेरे घर में बताया गया है कि दूरदर्शन के माध्यम से हम घर बैठे बैठे दुनिया भर की खबर कैसे अपने सामने घर बैठे देख सकते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 23 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट है मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, यह एक तेलंगाना राज्य है। दूसरा पॉइंट है यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय हैं, कौन कौन से हैं? इत्र, कारपेट बनाना,
खिलौने बनाना आदि। तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं इसके व्यापार के बारे में, या फिर इसके जो राज्य है वो अब कहाँ पर है, ये भी पूछ सकते हैं। हमारा अगला पार्ट है पार्ट 25, जो है चटपटी पहेलियाँ। इसमें चटपटी पहेलियों के बारे में चर्चा की गई है। अभी तक एग्जाम में इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आया है। फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट किया है कक्षा 4 के 1 से 25 तक चैप्टर। इस वीडियो में 11 से 25 तक चैप्टर है। इसकी पहले वाली वीडियो जो है हमारी पार्ट 1 की, उसमें 1 से 10 तक है। ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आई हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं। फ्रेंड्स, एवरी एग्ज़ाम जो होता है टीचिंग का, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते ही हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।